शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जहां तक मुझे यकीन है कि अभी तक शायद आप लोग ये नाम संदीप पांडे, जिसकी चर्चा मैं आज दोपहर से कर रहा हूं, भूले नहीं होंगे। ये वो नाम है जिसने वैदिक विहार के ऊपर कंपनी की जमीन पर आप कस्टमर को ब्रह्मदासपुर और सारी जमीनों पर लाइबिलिटी उतारने के नाम पर बहुत शानदार तरीके से वहां पर एक माहौल बना रखा था और सभी कस्टमर के साथ इसके बिहेवियर या एसोसिएट्स के बिहेवियर ऐसे थे जैसे कंपनी का अगला मालिक वही होने वाला है। नो डाउट आप कस्टमर ने इस पर विश्वास किया, भरोसा किया, कंपनी ने भरोसा किया और करोड़ों रुपए कंपनी ने सपोर्ट के तौर पर काम करने के लिए वहां पर दिया ताकि जमीनें खरीदी जा सकें और वहां पर डेवलपमेंट कराया जा सके। लेकिन अंततः माहौल से प्रेरित होकर के, दबाव में आकर, प्रेशर में आकर संदीप पांडे ने भी बेईमानी करने के लिए जो रास्ता चुना, वो रास्ता ऐसा खतरनाक रास्ता था जो उसे गर्त में लेके जा सकता था। और ये बात मैं पहले दिन से बोल चुका था और यकीन करिए, आज तक जिसके जिसके बारे में जो जो बातें मैंने कही है वो बात सही साबित हुई है। आज जब संदीप गिरफ्तारी हुई है तो मुझे कई लोगों ने कहा कि सर, ये बात आपने बहुत पहले कह दी थी कि संदीप को गिरफ्तार होना ही होना है, वो बच नहीं पाएगा। साथियों, बात यहां संदीप की गिरफ्तारी की नहीं है कि उसे गलती की, उसको सजा मिलेगी मिलेगी। बात इस चीज की कि आप कस्टमर और एसोसिएट वहीं पर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ की ऐसी कठपुतली बने हैं कि वो जब चाहे तब आपके पैसे से, आपकी जिंदगी से, आपके मुकद्दर से खेल जाएं। आज संदीप पांडे की जब गिरफ्तारी हुई, यह खबर मुझे उसी समय लग गई जब संदीप पांडे जब कचहरी से उठाए गए, कोर्ट से उठाए गए, क्योंकि वहां जिस समय ये ईओडब्ल्यू के हाथ में हत्थे चढ़े, वहां मेरे काफी लोग थे। उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि संदीप की अरेस्टिंग हो गई है और मैंने उसी टाइम पर एक मैसेज डाला से संदेश देने के लिए। लेकिन एक ऐसा वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि संदीप पांडे ने जिस शख्स के लिए बेईमानी करी, जिस शख्स के दरवाजे पर संदीप पांडे न जाने कितने लोगों को लेके गया, सबसे पहले उस दलाल हरामखोर ने संदीप पांडे से पल्ला झाड़ लिया और अपनी फेसबुक के पोस्ट पर वो संदीप पांडे के बारे में लिखता है कि वो गिरफ्तार हो गए क्योंकि वो मुझसे बात करता था। ये अगर आज कोई जान ले उसकी गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या है, या कोई जानना चाहे, तो बड़ी आसानी से यह पता चल सकता है कि संदीप पांडे आज जिस भी कगार पर पहुंचा है, उसकी जो स्थिति हुई है, उसका जिम्मेदार यही दलाल लोग हैं। इन्हीं दलालों ने जिस तरह से उसको पहले डराया, फिर उसको अपने साथ मिलाया, उसे कंपनी के खिलाफ किया, उससे जमीनों का विवरण लिया और पूरी जमीनों पर जिस तरह से रजिस्ट्री का खेल खेला है और बेल का खेल खेला है, यह बात अच्छे तरीके से संदीप पांडे भी जानता है और संदीप पांडे का परिवार भी जानता है। साथियों, संदीप पांडे की गिरफ्तारी में अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ है तो इसमें कोई दो राय नहीं, कंपनी का हाथ है। मैं कहता हूं और ललकार के कह रहा हूं मैं, और खाली संदीप नहीं, अभी बहुत लोग जाएंगे और अगर कोई बचा भी सकता है तो मैं ही बचा सकता हूं, क्योंकि संदीप पांडे की बेल कैंसिलेशन से लेकर के वैदिक विहार या उस जैसी जितनी साइटें सब के ऊपर की गई रजिस्ट्रियों की जांच, इन सारी चीजों की पैरवी, डॉक्यूमेंट्स मैंने मूव किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज तक मेरे ऊपर लगाए गए कोई आरोप साबित इसलिए नहीं हो पाए या मेरे खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं हो पाया अफवाहों का, क्योंकि वो सिर्फ जबानी हुए, किसी का दस्तावेज नहीं मिला किसी को। और मेरे जैसा शख्स जिसके बारे में इतनी बदनामियां चल रही हैं, उसकी कई हर बात ही साबित होती सही, क्योंकि मैं दस्तावेज पे चलता हूं, डॉक्यूमेंट्स पे चलता हूं। आपके सामने संदीप पांडे की बेल कैंसिलेशन का पेपर मैंने दे दिया है और इसकी तैयारी बहुत पहले होनी शुरू हो गई थी। संदीप पांडे इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने मुझे फोन करके कुछ एविडेंस तैयार करने की कोशिश करी, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली आप लोगों के सामने, और आज संदीप पांडे अपनी अंजाम को पहुंच गए हैं। बाकी उन्होंने जो रजिस्ट्रियां कराई उस पर जांच होंगी, जो पैसा लिया उस पर जांच होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन संदीप पांडे आज अगर अपने अंजाम को पहुंचे हैं तो सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि संदीप पांडे ने मेरा कहना नहीं माना और अपना भगवान किसी और को बना लिया था। मैं इतना जानता हूं कि संदीप पांडे ये गलती ना करता
अगर वो किसी ऐसे गलत इंसान के हाथ में न पड़ता। और एक बात ध्यान रखिएगा, कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल के थे, भाई थे आपस में, लेकिन कौरव राय लिया करते थे शकुनी से और पांडव राय लिया करते थे भगवान श्री कृष्ण से। अंजाम क्या हुआ दोनों का आप खुद देख लें। जीवन में आप कितने कमजोर हैं या कितने ताकतवर हैं ये मैटर नहीं करता, आपका सलाहकार कौन है, आप सलाह किसकी मानते हैं, मैटर ये करता है। और संदीप पांडे या उनके जैसे और जो लोग या जिनके साथ आगे अंजाम होने वाला है, वो इसीलिए बर्बाद होंगे क्योंकि उन्होंने राय शकुनी से ली है।